दोस्तों, बिहार बिल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। आज हम 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, विंडो ओएस पे प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी को क्या कहता है। तो प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी का क्या कहते हैं, डिस्क फ्रेगमेंट। निम्नलिखित में किसे प्रोग्रामिंग भाषा पीएचपी के निर्माता के रूप में जाना जाता है। पीएचपी के निर्माता कौन है? रसम रेलफोर्ड। एमएस एक्सेल 2013 में कौन सा फंक्शन द्विपद वितरण का उपयोग करके एक परीक्षण का परिणाम संभव देता है? इसका आंसर हो जाएगा बायोनोम डिस्टरेंज फंक्शन। निम्न में से कौन सी एक टॉगल की नहीं है? इसका आंसर होगा कंट्रोल। वह भाषा जो कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सके क्या कहलाती है? यह कहलाती है मशीन अथवा बाइनरी भाषा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड किस पे मापी जाती है? इसका आंसर होगा नैनो सेकेंड। यूनिक्स में हु कमांड का उपयोग है। यूनिक्स में हु कमांड का क्या है? वर्तमान में लॉगिन उपयोगकर्ताओं की सूची बनाना। निम्नलिखित में कौन रोम्स हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिसे डेटा या निर्देश का एक सेट पहले से प्रोग्राम किया गया है? इसका आंसर होगा मास्टर रोम। एमएस वर्ड 2016 में लाइन और स्पेसिंग पैराग्राफ ड्रॉप डाउन मेनू में अंतिम दो विकल्प स्पेसिंग विकल्प है। इसका आंसर होगा 3 अनुच्छेदित पैराग्राफ। बायोमेट्रिक उपकरण खाली स्थान के लिए उपयोग स्वतंत्र तकनीक प्रदान करता है। इसका आंसर होगा एक्सेस कंट्रोल। मदरबोर्ड में मौजूद निम्न में से एक्सपैन स्लॉट 64 बिट हाई स्पीड बस प्रदान करता है। इसका आंसर होगा पीसीआई स्लॉट। दिए गए दशमलव के द्विआधारीय समकक्ष क्या है? इसका आंसर होगा 10111। निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं की एक विशेष पेन जैसी सलाखा के माध्यम से हाथ से ठीक उसी प्रकार छवि एनिमेशन का ग्राफिक्स बनाना सक्षम करता है जिस प्रकार के एक व्यक्ति सादा कागज पर पेंसिल से बनाता है? इसका आंसर होगा डिजिटाइजर। इनमें से कौन सी संख्या एक केवल 0 और 1 से बनी है? तो इनमें से कौन संख्या है? तो बाइनरी। टच स्क्रीन डिवाइस पर किसी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए इनमें से किस टच गेस्टर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा पिंचिंग। केवल का उपयोग कर सभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बस। प्रिंटर में आउटपुट गुणवत्ता मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है प्रति इंच डॉट। एमएस वर्ड का पेज ओरिएंटेशन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है पेज प्रदर्शित की होने की दिशा को। फाइल सिस्टम के संदर्भ में एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडो ओएस में प्रिंटिंग कार्य को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो प्रिंट कार्य को रोकने के लिए क्या करेंगे? एक्टिव प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से प्रिंट जॉब राइट क्लिक करके कैंसिल करेंगे। यदि आप राइटर डेटाग्राम भेजने में असमर्थ हैं तो डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर देता है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक एरर मैसेज आता है? इसका आंसर होगा डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल। डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल। सिग्नल ट्रांसमिशन के संदर्भ में एम्पलीफायर में खड़े संकेतक पर इनपुट के सापेक्ष आउटपुट प्राप्त तरंग रूप में भिन्नता है। तो 22 का आंसर होगा विरूपण। किसी तरंग के तत्क्षणिक आवृत्ति से परिवर्तन करके वाहन तरंग में सूचना का
कूट लेखन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में ईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा इनकैप्सुलेशन पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम में इनक्रिप्ट मैसेज को जो भी अवरुद्ध करेगा वह खाली स्थान कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा वास्तविक डेटा देखेगा। निम्न में से किस संदर्भ में एमएस वर्ड 19 के होम टैब के एडिट ग्रुप नहीं है? तो इसके में है पेस्ट। कंप्यूटर सिस्टम के वह कार्यात्मक क्या कहलाती है जो विशेष रूप से पेरिफेरल डिवाइस से संवाद की मांग को नियंत्रण करती है? इसका आंसर होगा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। विंडो ओएस की डेस्कटॉप पृष्ठभूमि के लिए निम्नलिखित में से किस फॉन्ट का उपयोग नहीं किया जाता है? 28 में हो जाएगा .docx। 29 विंडो 10 में टास्क बार को स्क्रीन पर किन जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है? इसका आंसर होगा बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे। निम्न में से क्या सीपीयू द्वारा उनके बीच स्विच करके कई कार्यों के निष्पादित को संदर्भित करता है? 30 का आंसर होगा मल्टीटास्किंग। होम पेज क्या है? होम पेज क्या है? तो 31 का आंसर होगा किसी भी वेबसाइट का पहला पेज। निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा इनपुट में स्कैनर। ये स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। जब आप दो स्थान के बीच टेक्स्ट को स्थानांतरित या कॉपी करना चाहते हैं तो खाली स्थान उपयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए क्या किया जाता है? क्लिपबोर्ड का। पेटाबाइट इक्वल टू खाली स्थान 34 में होगा 2048 टीबी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो हाइपरलिंक नहीं, इसका आंसर होगा एस SMPS। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि टेबल सेल में वाक्य लिखने के दौरान प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा न रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा चेकबुक विकल्प हटाया गया है? तो 36 का आंसर होगा तीसरा कैपिटलाइजेशन फर्स्ट स्टेप से। 37 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा मार्जिन स्टाइल उस पर और नीचे 1 इंच और किनारे पे 0.7 इंच रिक्त देता है? 37 का आंसर होगा दूसरा मॉडरेट। रूलर को देखने के लिए खाली स्थान चुनें और रूलर चेक बॉक्स को चेक करें। तो इसका आंसर होगा व्यू। पैराग्राफ टैब में इंडेंट कंट्रोल के लिए विशेष विकल्प के ड्रॉप डाउन मेनू में विकल्प मौजूद होते हैं। तो 39 का होगा तीसरा 3। खाली स्थान पोर्ट बहुत तेजी से स्पीड से बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरित करता है। तो 40 का हो जाएगा पहला फायरवॉल। 41 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप 3 बराबर का चिन्ह टाइप करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोहरी रेखा। कमेंट को प्रदर्शित करने के लिए खाली स्थान फीचर का मार्कअप के अंतर्गत चेक चिन्हित किया जाना है। तो इसका आंसर होगा कमेंट। अक्षरों को व्यक्त करने के लिए यूनिक कोड निम्नलिखित में किस यूनिकोड सिस्टम का उपयोग करता है? इसका आंसर होगा UFT8। सक्रिय विंडो के एक शॉर्टकट मेनू को खोलने के लिए निम्नलिखित कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा Alt स्पेस बार। मेल मर्ज की प्रक्रिया में दूसरा चरण कौन सा होता है? मेल मर्ज की प्रक्रिया में दूसरा चरण कौन सा होता है? तो प्रारंभिक डॉक्यूमेंट का चयन करना। एमएस वर्ड 2016 की बुलेट लाइब्रेरी में कौन से विकल्प पहले से प्रदर्शित किया जाता है? तो 46 में होगा पहला नन। 47 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर माउस का आविष्कारक है? कंप्यूटर माउस का आविष्कारक कौन है? डोंगल एंग्लोबार्ट।
48। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट रूप से खोलने के लिए किस प्रकार की फाइल चयन किया जाता है? इसका आंसर होगा 3 सही प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। पेज ओरिएंटेशन केवल खाली स्थान को प्रभावित करता है, तो 39 का आंसर होगा पेज की ऊंचाई और चौड़ाई को। 50। आप वर्ड फाइल को नोटपैड फाइल में कैसे परिवर्तित करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 50 का 3। सेव एज पे डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, फाइल को प्लेन टेक्स्ट के रूप में चयन कर फाइल को सेव करेंगे। सुपर और सब स्क्रिप्ट किसका हिस्सा है? तो सुपर और सब स्क्रिप्ट इसका है फॉन्ट ग्रुप का। फाइल में खाली स्थान के लिए एफटीपी का उपयोग किया जाता है। एफटीपी का क्या होता है? शेयरिंग के लिए। एमएस वर्ड 2010 में निम्न किस प्रकार के फीचर का उपयोग कर समान प्रकार की लाइन में बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए टेक्स्ट की लाइन को थोड़े ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा थोड़े ऊपर करना 53 का सुपरस्क्रिप्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प यूजर की ईमेल के साथ फाइल खोलने के लिए सुविधा देता है? तो इसमें होगा अटैचमेंट। निम्नलिखित कौन सा फॉन्ट प्रभाव एमएस एक्सेल 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो सुपर इटैलिक। एमएस एक्सेल 10 के रिबन में टैब खालिस्तान टैब में फंक्शन डालने का नाम परिभाषित करने के लिए गणना संबंधित विकल्प नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला 57। एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए खालिस्तान शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका 57 का आंसर होगा पहला कंट्रोल स्पेस बार। एमएस एक्सेल 2010 खालिस्तान का उपयोग डेटा किसी भी सेट को आरेखित निरूपण करने के लिए किया जाता है। तो चार्ट। सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे हैं और वे नहीं चाहते हैं कि तीसरा पक्ष उनके अवसर करने में कौन सी सुरक्षा संचार की विशेषता है? तो 59 का होगा 4। 60। एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट में बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।